Hello and welcome everyone. I am Anisha. So welcome all of you to virtual classes. मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि जो आपकी हमने रिवीजन सेशन चलाया हुआ है हम उसको जारी रखें। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 11 का रिवीजन, जो है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज़। ठीक है, सो इसका हम आज वीडियो में हम समरी करेंगे, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके आएंगे जिसमें लॉन्ग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे और शॉर्ट नोट्स भी होंगे। ठीक है, सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू revise your chapter number 11, that is grassroots democracy part 2 local government in rural areas. All right, so here we are going to do the revision first and thereafter we'll go with your question and answer session, including your long question answers, short question answers, fill in the blanks and objective types. So let us start. So introduction to grassroots democracy in India. See this in this chapter basically what we have learned is that, see, if you haven't watched my full video on this chapter, you can watch there, it is present there in the playlist. All right, so in this chapter basically what we have learned is that the structure of local governments, especially in the village areas, how democracy is functioning, how peoples are directly participating in the democracy, how people are directly participating in the politics, isn't it, and how they are resolving their day-to-day problems, for which they do not need to go to the central government. They are resolving their problems on their own level. So we are going to understand about that. All right, सो देखो इस चैप्टर में हमने क्या मतलब समझा था, जो हमने किया था चैप्टर, तो इसमें था कि हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमने समझा था, स्पेशली जो आपके विलेज पंचायत के बारे में, वहाँ के लोग जैसे कैसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स के साथ, वो मेंबर है ग्राम सभा का, और वो टाइम टू टाइम को जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है वो मीटिंग रखते हैं, फिर उसको वो सुलझाने की कोशिश करते हैं उन सब की प्रॉब्लम्स को, है कि नहीं। तो उसी बारे में हम यहाँ पे आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। ठीक है, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वो फुल वीडियो देखी नहीं है चैप्टर की तो आप देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट पे है। तो एंड यस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। ऑलराइट, so let us start. So here we are going to talk about a village known as लक्ष्मणपुर, okay, according to your textbook. तो हम यहाँ पे कौन से विलेज की बात करेंगे, लक्ष्मणपुर विलेज की। और देखो जो ये स्ट्रक्चर है हर एक विलेज का, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन सेम टू सेम नहीं होता है। ठीक है, जो पंचायती सिस्टम है हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, लेकिन जो ब्रॉड रूल्स है, जो ब्रॉडन रूल्स है वो तो सेम है, लेकिन जो छोटे रूल्स है क्योंकि उनके ज़रूरतें के हिसाब से, रीज़न के हिसाब से, कैसा रीज़न है, प्लेन एरिया है या पहाड़ी इलाका है या कैसा है, तो उसके हिसाब से वो थोड़े से रूल्स वहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन इंडिया। India is home to around 6 lakh villages with nearly 2/3 of the population living in rural areas. देखो इंडिया में 6 लाख विलेजेस है करीब, जो हमारे मतलब इंडिया में सिटीज़ भी बहुत है लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, विलेज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे अगर 100% में अगर बात करें तो 60% जो है वो विलेज में रहते हैं, जो इंडिया के लोग हैं। ठीक है, वो विलेज एरिया में रहते हैं। तो देखो जो पॉपुलेशन हमारा, जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, जो उसका 2/3 पॉपुलेशन जो है वो विलेज एरिया में ही रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इज रियलाइज्ड through the Panchayati Raj system, which provides local self-government to address the unique needs of rural communities. जो एक कॉन्सेप्ट है, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जो पंचायती राज सिस्टम के थ्रू, ये क्यों लाया है, क्योंकि इस पे क्या हुआ, जब जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे विलेज में, रूरल एरियाज़ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, वो लोग जो वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है उनके प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके जगह के बारे में भी ज़्यादा पता होता है, तो वो एक यूनिक तरीके से उसका सॉल्यूशन लेके आए। तो इसलिए जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट मतलब जो सबसे निचला लेवल का, जो बेस लेवल हमारा होता है, वो क्या होता है, उसको हम ग्रास रूट्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। और यहाँ पे हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे इंडिया मतलब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, सो हियर the concept of grassroots democracy has been realized through the Panchayati Raj system, okay, which provides local self-government to address the unique needs of the rural communities, because they are the one who are living there, so they know their problem very well, and they are the one who are going to solve their problem also in that way, isn't it? So that is why this concept of this grassroots democracy, see, grassroots democracy, it means the base level, okay.
So this chapter focuses on understanding how rural governance operates to empower people directly at the village level. So यहाँ पे हम क्या समझेंगे इस चैप्टर के द्वारा? ये जो चैप्टर किस चीज़ पे फोकस करता है? ये फोकस करता है कि जो रूरल गवर्नमेंट्स है, जो रूरल गवर्नेंस है, जो हमारे विलेज हम बोल सकते हैं, जो गाँव में जो गवर्नमेंट वगैरह चलती है, वहाँ की जो गवर्नेंस मतलब जो रूल्स चलती है, ठीक है, जो वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे ऑपरेट करती है, तो वो ये यहाँ इसकी फोकस किस पे? जो लोग वहाँ पे है वो लोग डायरेक्टली एम्पावर है, ठीक है, जो विलेज लेवल के जो लोग हैं डायरेक्टली एम्पावर है और डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. इट फोकस ऑन हाउ लाइक इट मेक्स अस अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस रूरल गवर्नेंस ऑपरेट्स टू एम्पावर देयर पीपल, ओके, डायरेक्टली एट द विलेज लेवल. So let us understand about the Panchayati Raj system and its structure. So here I'm not going to explain in very detail because we have already done this chapter, okay. If you haven't watched that chapter, you can watch it there in the playlist, okay. It is available there. So this is the revision session, so we are going to be a little quick. So the Panchayati Raj system operates through a three-tier structure that makes governance accessible to rural पॉपुलेशन. सो हियर तो यहाँ पे क्या है, पंचायती सिस्टम जो है वो एक 3 टियर सिस्टम और या 3 टियर स्ट्रक्चर के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है, ठीक है. तो वो 3 टियर कौन कौन से हैं, वो 3 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा हो गया विलेज लेवल आ जाता है, हमारा ब्लॉक लेवल आ जाता है, फिर उसके बाद क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाता है, ठीक है. तो इसके बारे में हम देखेंगे अब. तो सबसे पहले देखो विलेज लेवल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है. तो द बेस लेवल जो सबसे निचला वाला हिस्सा, ठीक है, जैसे कि हम अगर यहाँ पे एक पिरामिड बना लेते हैं, ठीक है, छोटा सा पिरामिड हम बना लेंगे. देखो यहाँ पे ये जो है, ये जो बेस है ना, जो फाउंडेशन हम बोलते हैं, जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो फाउंडेशन होता है ना, जो सबसे नीचे और जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या हो जाएगा, जो पूरा आपका बिल्डिंग है वो कमज़ोर पड़ जाएगा. तो ऐसे ही यहाँ पे भी अगर पंचायती राज सिस्टम जो अगर ये फाउंडेशन, क्योंकि ये बेस लेवल है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ओवरऑल कंट्री को बहुत सारे मतलब लाभ मिल जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है ओवरऑल कंट्री. बिकॉज क्योंकि क्या है, इंडिया में जैसे हमने देख ही लिया कि बहुत आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमारी 2/3 पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है, वो विलेज में रहती है, ठीक है. तो अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल कंट्री का जो सेंट्रली भी जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट है या फिर जो डेमोक्रेसी है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत बन जाती है, ठीक है. तो ये जो बेस लेवल है, ये कौन सी लेवल है, ये विलेज लेवल है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत. Directly engage with villagers to address immediate needs such as water, roads, health, education and sanitation. तो ये जो क्या है, डायरेक्टली लिंक्ड है. जो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मतलब, ठीक है. अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उनके गांव में, जैसे कि पानी को लेके या रोड्स को लेके या फिर कोई हेल्थ केयर को लेके या फिर एजुकेशन या फिर सैनिटेशन को लेके, तो क्या होता है, वहाँ पे ग्राम सभा वो बिठाते हैं. जैसे कि ग्राम सभा को हम क्या बोलते हैं, मीटिंग जो होती है उनकी, ठीक है, जहाँ पे जो गाँव के सारे बड़े बुजुर्ग सारे आते हैं. वहाँ पर एक सरपंच जी भी आते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे वो सब कुछ डिस्कस करते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम को वो सुनते हैं और फिर क्या करते हैं, वो सॉल्यूशंस भी देते हैं. तो इस तरीके से हमने क्या जाना कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली एंगेज विद द विलेजर्स. All right, so I hope this is clear. See, this village level, this is the first system or the structure that you can say, and then which we also called as the Gram Panchayat, and this is the base level. Okay, this is the base level. See, base level, it should be very strong. See, in this pyramid you can see this foundation part, this base level. Okay, this is the village level. So similarly, when you are constructing any building, what we observe that they used to make the foundation very strong, isn't it? If the foundation is very strong, then the building will also be very strong. The structure of that building will be very strong. So same happens with our country also. Okay, if our foundation is very strong, then what will happen, overall country's development will be there, and overall countries, politically people will be more empowered. Because in India what we have seen that more than 2/3 of the population, they lives in the village area, isn't it? So here
the base level, they are directly engaged. Okay, this means the villagers, okay, they are directly engaged and they can address immediately whatever problem they have faced, such as like if they have faced any water scarcity problem or roads problem. Okay, like there are so many village which doesn't have a proper roads, isn't it? So in such cases, or the health care problem or education or sanitation, that can they address directly. They used to organized a meeting, okay, which we also call as Gram Sabha, isn't it, where all the members of the village, especially the older age groups, okay, the more experienced one, they will come and they will be attending that. And yes, one more thing, the children can also participate. Okay, we are going to talk about the Bal Panchayat also here in this chapter, here in this revision, because we have already discussed this. Okay, see, so they are going to address, okay, whatever problem they have, immediately they are going to address, and addressed what happened directly. They are also providing some sort of solutions also. That is why this is the base level. Okay, so now let us see the second tier. The second is the block level, that we call as a Panchayat Samiti. All right, Panchayat Samiti or Mandal Parishad or Block Panchayat, whatever. Okay, we have a different name according to the state. So this is the block level. Under block level, what happened? There are so many villages. Okay, these villages here in this Gram Panchayat, we are talking only about one village. हम यहाँ पे सिर्फ एक village की बात कर रहे हैं. कहाँ पे? ये जो village level है. जब हम ब्लॉक लेवल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, एक से ज़्यादा विलेजेस की हम बात करते हैं. ठीक है, तो कनेक्ट्स टू द विलेज लेवल बॉडीज विद द डिस्ट्रिक्ट एंड कंसोलिडेट्स लोकल डेवलपमेंट प्लान्स. तो यहाँ पे ये ब्लॉक लेवल क्या काम करती है, यहाँ पे काफ़ी एक विलेजेस का ग्रुप्स होता है. ठीक है, 4-5 विलेज का होगा या फिर 10 विलेज का होगा, वो एरिया हिसाब से होगा. जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा इनका ग्रुप भी होगा. तो यहाँ पे ब्लॉक लेवल जो पंचायत समिति है, ये सारे विलेज को कनेक्ट करती है. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के साथ. जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज आता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट के साथ वो कनेक्ट करेंगी. और जो भी डेवलपमेंट प्लान्स है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है या कुछ भी है, तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, सबको इनके बारे में ये जानकारी देते हैं. ठीक है, तो इनका कनेक्शन कहाँ पे हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के साथ भी इनका कनेक्शन होता है, और इनका कनेक्शन कहाँ पे भी होता है, विलेज लेवल में भी. ठीक है, सो दिस ब्लॉक लेवल, ओके, दे connect all the groups of villages, okay, together. And again this block level is again connected with the district level also, which is the third tier. Okay, and they used to consolidate all the local development plans or whatever plans, upcoming plans or any yojanas that has been provided by the government. They ensure that they make all the people of the villages know about the yojanas and all, and the people get benefited by the yojanas which has been introduced by the government. All right, so third here, the district level, that is we call the जिला परिषद. जिला means the district. जिला मतलब क्या हो जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी विलेजेस आ जाते हैं, ठीक है, उसके लिए ये काम करेगा. ठीक है, जैसे कि हमारे एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं. आप कमेंट कीजिए कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो. अपने पेरेंट्स से पूछिए, अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट कीजिए कि आप कौन से एरिया से, कौन से स्टेट से और कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके, अगर आप विलेज में रहते हो तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका विलेज पड़ता है. ठीक है, तो जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जो मैंने आपको एक पिरामिड ड्रॉ किया था ना, देखो ये जो बेस लेवल है विलेज लेवल आ जाएगा, और जो सेकंड का आ जाता है ब्लॉक लेवल, और ये जो पीक वाला लेवल है जो सबसे ऊंचा वाला है, वो क्या आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाएगा. ठीक है, जो आपकी बुक में भी दी हुई है, आप बुक में भी देख सकते हो आपके पेज नंबर 164 में. ठीक है, तो ये जो टॉप लेवल है विद इन द पंचायती राज सिस्टम, जो ये सारा सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ना, पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं इसको. ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है जो ये 3 स्ट्रक्चर, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल. ठीक है, सी here we are studying about the panchayati raj system, isn't it? And these are the structures that we are discussing, that is the village level, the block level and the district level. So the top level within the Panchayati Raj system, overseeing and coordinating district-wide initiative, infrastructure projects and resources distribution. So what is the work of these district level? This is the top level, okay, within this Panchayati Raj system, and it used to seize and coordinates district-wide initiative, whatever initiatives are there, whatever infrastructure projects are there, and the resources which they are getting for that plan. Okay, because they are going to ask the central government, isn't it? The money, the funds they are going to ask from the central government. Yes, they used to collect some sort of local tax and all, but when they are working for a big project, what will happen? They will be connecting with the central government, isn't it? So there
they are going to ask the central government about the funds and all. So here what happens, they ensures that the village used to get those funds, okay. And who is the mediocre here? The block level. They will have a contact with this district level, and again they will be giving all the informations to the village level as well. All right, so in this way it works, okay, in this way, and it is working directly and the people are directly accessing. All right, so these are the structure of this Panchayati Raj system. If you want more detailed explanation about this, you can watch my video, okay. Once again I'm repeating, it is there in the playlist. All right, so यू कैन वॉच फ्रॉम देयर. तो यहाँ पे देखो, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो या फिर हम जिला परिषद हम जिसको हम बोलते हैं, ये जो है जब सबसे टॉप लेवल वाला है, जो इसके पिरामिड है ना, जो बेस लेवल है विलेज लेवल, उसके बाद जो मिडिल में आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक लेवल, और जो सबसे ऊंचा वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? ये जिला परिषद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेजेस है उनके बारे में, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में, या फिर कोई रिसोर्सेज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आगे विलेजेस को, तो वो वे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम फिर कौन करता है? जो ब्लॉक लेवल करता है, ठीक है. तो और ये फिर इंश्योर भी करता है कि जो भी प्लान्स आए हैं या प्रोजेक्ट्स आए हैं या फिर योजना आए हैं जो लोगों के हित के लिए है, ठीक है, तो उसको ये क्या इंश्योर करते हैं कि लोगों तक पहुँचे और लोग उनका फ़ायदा उठा पाए. तो ये सब काम आपस में क्या होता है? मिल के होता है, ठीक है. तो इसलिए हम इसका नाम क्या है? 3 tier स्ट्रक्चर. ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ आ गया है पंचायती राज सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है. अगर आपको कोई वो क्या है, अगर आपको कोई डाउट है या कुछ है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और आप वो वीडियो भी देख लेना पूरा. So I hope you have understood about this Panchayati Raj system and its structure. Okay, if you have any doubt, you can ask in the comment section, or you can watch the full video of this chapter. All right. So next, let us see the functions and responsibilities of Panchayati Raj institutions. The functions and responsibilities of Panchayati Raj institution. Each tier has distinct responsibility. जो हमने अभी जो 3 सिस्टम्स के बारे में हमने बात की, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला परिषद, ठीक है, तो इनके फंक्शंस के बारे में हम देखते हैं. हर एक लेवल का, हर एक टियर का एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. तो सबसे पहले आ जाता है ग्राम पंचायत. तो ग्राम पंचायत जो कि है विलेज लेवल, है कि नहीं. तो इस किस पे काम करता है? वर्क्स ऑन लोकल नीड्स लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर थ्रू डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ विलेजर्स. तो डायरेक्टली विलेजर्स को इन्वॉल्व करके ये क्या करते हैं? काम करते हैं. किन चीज़ों में? लोकल नीड्स, जैसे कि एग्रीकल्चर का कोई काम होगा, या फिर एजुकेशन का होगा, या फिर हेल्थ केयर का होगा, या फिर सोशल वेलफेयर का होगा, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है. सो हियर इन दिस ग्राम पंचायत लेवल, what is their responsibility? So they work on the local needs like the agriculture, education, healthcare and social welfare through direct involvement of the villagers, which I have already explained you, isn't it? Directly the villagers are been involved in there. Next we have our Panchayat Samiti. So that is our block level, okay, the second tier. So gathers village development plans, facilitates inter-village coordinations, because there are more than one villages here, isn't it? And they also ensures resources from the district or state reach the villages. So here the Panchayati system, Panchayati Samiti, the second tier we can say, they used to gather all the village development plans, and they used to facilitate inter-village coordinations, okay, so that cooperation would be there and they are going to work properly together, and whatever plans they are going to work on, and also ensures resources from the districts or state reach the villages. See, I have told you ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी resources आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से या फिर स्टेट लेवल से, ठीक है, या फिर सेंट्रल लेवल से, तो वो क्या इंश्योर करते हैं? जो पंचायत समिति है, जो ब्लॉक लेवल है, वो इंश्योर करते हैं कि ये सारे विलेजेस को पहुंचे और सारे लोग इनका फ़ायदा उठा पाए, ठीक है. तो ये इसलिए बीच में ना, क्योंकि ये कनेक्टेड है किससे? ग्राम पंचायत से भी कनेक्टेड है, और फिर दूसरे किसी का कनेक्टेड होंगे? जिला परिषद से, ठीक है. तो थर्ड हम देखते हैं जिला परिषद. तो जिला परिषद क्या काम करते हैं? They manages district-wide development projects and implements government programs such as Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.
रोड कंस्ट्रक्शन इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, मैनेज करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइड, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या इम्प्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। जैसे कि हमारा एक आवास योजना भी ना, जैसे कि घर बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, 2 लाख या 3 लाख दे रहे हैं ना उनके फैमिलीज़ के इनकम के हिसाब से, तो मदद कर रही है वो लोगों की। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को कौन मैनेज करता है, जिला परिषद करता है। फिर आगे इसको कौन लेके जाता है, आगे फिर पंचायती समिति जो है लोगों को इसके बारे में इम्प्लीमेंट मतलब बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट आया है, ये आया है, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आपकी ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों के बारे में कौन एजुकेट करता है, फिर लोगों को पंचायत समिति के लोग, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। तो ये है इनका फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जैसे अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अगर आपको पूछा गया तो आप ये लिख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको अपने नोटबुक में लिख लिए, क्योंकि हम अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे आपकी क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, अच्छा, टुगेदर दिस इंस्टीट्यूशंस प्ले अ रोल इन रूरल डेवलपमेंट, ensuring public resources and government schemes benefit those at the grassroots level। तो यही है जो मैंने आपको बताया था, जो 3 इंस्टीट्यूशंस है, ये जो 3 सिस्टम्स है, ठीक है, ये क्या इंश्योर करती है कि पब्लिक जो रिसोर्सेज आई है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स वगैरह आई है, ये सबको बेनिफिट मिले एट द ग्रास रूट्स लेवल, मतलब जो विलेज लेवल है, ठीक है, जो बेस लेवल से सबको बेनिफिट्स होए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। हम दूसरा देखते हैं अब, रोल ऑफ द ग्राम सभा एंड सरपंच। तो हम यहाँ पे अब जानेंगे ग्राम सभा के बारे में और फिर ये सरपंच के बारे में, ठीक है। थोड़ा इनका रोल के बारे में हम देख लेंगे। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल अडल्ट मेंबर्स, men and women of the villages, serving as the decision making assembly. It discusses local issues and takes collective decisions on matters affecting the community। तो ग्राम सभा में कौन लोग आते हैं, जैसे ग्राम सभा मतलब जो उनका मीटिंग होता है ना, उसको हम बोलते हैं ग्राम सभा, ठीक है। तो सारे जो एडल्ट मेंबर्स हैं विलेज के, मेन और वुमेन, ठीक है, महिला और वहाँ के जो लोग हैं, तो वो सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आते हैं, वहाँ पे हिस्सा लेते हैं, प्रॉब्लम सुनते हैं, सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो सारे डिस्कस करते हैं लोकल इश्यूज़ जो है जितने भी है, ठीक है, और टेक कलेक्टिव डिसीजन, मतलब कलेक्टिवली एक साथ होके वो एक डिसीजंस पे एक डिसीजंस में आते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसा करने से ठीक रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर उस एरिया में वाटर की प्रॉब्लम है, ठीक है, वाटर स्कैसिटी है, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि वो कुछ तब के लिए कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, और आगे के लेवल के लिए फिर वो क्या करेंगे, ब्लॉक लेवल से बात करेंगे, फिर ब्लॉक लेवल क्या करेगी, फिर जिला परिषद को जाके इतला करेगी, और जिला परिषद उस स्कीम को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर उनको क्या चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होगा, तो उसको आगे फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, फिर वो ऐसे इस तरीके से वो फंड्स आएंगी, फिर वो काम करेंगे। लेकिन तब के लिए वो क्या करेंगे, बोलेंगे अच्छा ठीक है, यहाँ पे गड्ढा वगैरह खोद लेते हैं, या फिर कुआं खोद लेते हैं, या फिर हम ट्रीज़ वगैरह प्लांट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके वो लोग कुछ सॉल्यूशंस को लेके आते हैं, टू द टाइम कुछ सॉल्यूशंस के लिए लेके आते हैं। फिर उसके बाद फ्यूचर के लिए फिर वो क्या करेंगे, ऐसे ब्लॉक लेवल को बताएंगे, फिर उसके बाद वो जिला परिषद को जाएगा, फिर जिला परिषद स्टेट लेवल को बताएंगे, फिर स्टेट लेवल के अगर बस में वो फंड देने की पॉसिबिलिटी है तो वो दे देंगे, या फिर उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, सेंट्रल की मदद लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट आता है सरपंच, विलेज हेड। तो सरपंच, ही इज़ द विलेज हेड, ओके, ही और सी, दे माइट बी दिस माइट बी मैन और वुमेन। So the elected leader of the Gram Panchayat responsible for implementing Gram Sabha decision, managing funds and leading development projects within the village। तो एक सरपंच एक विलेज का हेड होता है, ठीक है, जो कि इलेक्टेड होता है, लोग उसको इलेक्ट करते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट वगैरह करना, जो भी डिसीजन जैसे कि वो ग्राम सभा में ली गई है, जो भी मीटिंग हुई थी ग्राम सभा, उस पर जो भी डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको मैनेज करना, ठीक है। उसके बाद जो फंड्स वगैरह है, जो पैसे वगैरह, जो रिसोर्सेज वगैरह है, उनको मैनेज करना, और उनके साथ क्या करना है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी आते हैं उनको लीड करना विलेज के लिए, मतलब विलेज के हित के लिए जो भी काम करेगा, ठीक है, जो एक जिसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होगा,
उनको क्या बनाते हैं, विलेजर। आज के टाइम में क्या है, बहुत सारी महिलाएं भी सरपंच बनी हुई है, जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है ना, उसके बारे में हम देखेंगे अभी। जैसे कि ज्ञानेश्वर कांबले जो कि एक ट्रांसजेंडर है, उसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है वंदना बहादुर मेहता के बारे में, है ना। तो ये सब महिलाएं हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में, अपने विलेज में, अपने जगह में बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को ये आगे लेके गए और अपने विलेज को आगे लेके गए, अपने विलेज को इन्होंने डेवलप्ड किया है, ठीक है। तो इंक्लूजन ऑफ सोशल एम्पावरमेंट इन पंचायती राज, तो इसी के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिजर्वेशन होता है ना वुमेन के लिए, तो इस बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। द पंचायती राज सिस्टम includes reserved seats for women and marginalized communities to ensure a diverse and representative local governance। तो यहाँ पे क्या है, पंचायती सिस्टम जो है वो क्या करती है, कुछ सीट्स रिजर्व रखती है। फॉर एग्जांपल 33% ऑफ द जो सीट्स है वो रिजर्व्ड होती है, किसके लिए, वुमेन के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए। इसके इसीलिए क्या होता है, ज़्यादातर आपको सरपंच महिलाएं भी देखने को मिलेंगी बहुत सारे विलेजेस में। और उसके बाद जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होते हैं, मतलब जो निचले हिस्से के जो लोग होते हैं, क्योंकि देखो मानो या ना मानो इंडिया में क्या है, कास्ट सिस्टम तो है ये, इसके कारण क्या हो जाता है, बहुत सारे डिविजन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जो निचले हिस्से के लोग होते हैं, तो उनको क्या हो जाता है, वो लोग थोड़े ऐसा लगता है कि उनको नहीं, हमें ये पोजीशंस वगैरह नहीं मिल सकती, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे रिजर्वेशन का सिस्टम है कि नहीं। रिजर्वेशन सिर्फ इस चीज़ में नहीं, हर चीज़ में, एजुकेशन में भी है, जॉब्स में भी, हर चीज़ में ये क्या है, रिजर्वेशन है, क्योंकि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको भी ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे कि हम एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो ये रिजर्वेशंस वगैरह के बारे में हम जैसे बात की ना, तो एग्जांपल इंक्लूड्स नोटेबल सरपंच लाइक ज्ञानेश्वर कांबले, जो मैंने आपको बताया। देखिए इसके बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो आपके बुक में है पेज नंबर 166 में, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो और उसके बाद है वंदना बहादुर मेहता, हु चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स टू ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द कम्युनिटीज़, जिन्होंने चैलेंज किया जो नॉर्म्स है, जो रूल्स है, जो सालों से चली आ रही है, ठीक है, उनको चैलेंज करके इन्होंने क्या किया, अपने विलेज को इन्होंने क्या किया, डेवलप्ड किया। जैसे कि जो ज्ञानेश्वर कांबले वो कहाँ से, वो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ की, महाराष्ट्र की, ठीक है, जो कब बनी थी, 2017 में। और जो वंदना बहादुर मेहता है, ये एक मेंबर है किस, कौन सी कम्युनिटी की, भिल कम्युनिटी, जो हमने बात की ना मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, तो उनसे उस कम्युनिटी से ये बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये कहाँ से, मध्य प्रदेश से। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने विलेज में इन्होंने मीटिंग्स वगैरह को अटेंड की, जो डेवलपमेंटल प्लान है उनको आगे लेके गए, और एजुकेशन, सैनिटेशंस, अर्निंग वगैरह के लिए, मतलब महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत सारे इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो इनकी जर्नी क्या शो करती है कि महिला भी क्या है, एक लीडिंग, मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है, और वो लोग भी वो लोग भी विलेज को क्या कर सकते हैं, अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये रिजर्वेशंस वगैरह दी गई है एम्पावर करने के लिए, ठीक है, वुमेन को। तो these stories underscore how local governments can become a powerful tool for social progress, addressing issues such as sanitation, child labor, education and women's empowerment। तो ये जो स्टोरीज आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है, तो इसके द्वारा हमें क्या पता लगता है कि लोकल गवर्नमेंट भी कैसे एक पावरफुल टूल बन जाती है सोशल प्रोग्रेस के लिए, इश्यूज़ वगैरह एड्रेस करने के लिए। जैसे कि आपकी कोई इशू है चाइल्ड लेबर की, एजुकेशन की, सैनिटेशन की, या फिर वुमेन्स एम्पावरमेंट की, तो ये क्या है, लोकल गवर्नमेंट भी एक टूल बन जाती है, पावरफुल टूल बन जाती है सोशल प्रोग्रेस, मतलब सोशल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम अब बात करेंगे चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव इन पंचायती राज, जो आपका है बाल पंचायत के बारे में, ठीक है। The child-friendly Panchayat initiative aims to include children's perspective in village decision making, promoting the idea that even young voice matter। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं, जो छोटे बच्चे हैं वहाँ के, ठीक है, उनकी भी समस्या को सुनने का भी यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम में इनिशिएटिव है, तो इसीलिए इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। So initiatives such as Bal Panchayat and Bal Sabha give children a platform to discuss their concern and issue like eliminating child labor, preventing child marriages and improving school attendance। तो यहाँ पे इसके द्वारा ये क्या इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन को, जैसे कि क्या होता है, जो स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड होती है उनको क्या होता है, जल्दी से उनकी शादी करवा देते हैं, स्कूल से छुड़वा देते हैं, एजुकेशन नहीं देते हैं, चाइल्ड लेबर वगैरह करवाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, एलिमिनेट मतलब हटाने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए ये बाल पंचायत या फिर बाल सभा का इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। तो ये बाल पंचायत के द्वारा क्या है कि
जो चिल्ड्रंस हैं उनको भी मौका दिया जाता है कि वो अगर कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको उसके सॉल्यूशंस वगैरह को निकालने के लिए, जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है ना कि महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने एलिमिनेट किया है जैसे कि चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज को, और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को भी स्कूल में वापस लेके आए हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह को सुनने के लिए ये क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव्स भी लिया गया है पंचायती राज सिस्टम में। तो नेक्स्ट आ जाता है जैसे कि जो स्टोरीज़ है आपकी बुक में दिया हुआ है, कौन कौन सी स्टोरीज़ है। सच स्टोरीज़ इंक्लूड संघू रधु कंधु ग्राम पंचायत इन सिक्किम which prioritized children's needs and children's parliament in Rajasthan, an initiative encouraging leadership and social responsibility among rural youth। तो ये सारे स्टोरीज़ है, ये क्या दर्शाता है कि इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है बच्चों के लिए भी, बच्चों के भी इन्होंने प्रॉब्लम्स वगैरह को सुन के, ठीक है। जैसे कि जो सिक्किम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या है, चिल्ड्रंस नीड्स को इन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया है। कैसे, जैसे कि किचन वगैरह सेपरेटली बना के, जो मिड डे मील आपका मिलता है ना वहाँ पे, तो किचन वगैरह काफ़ी अलग से बना के, सेपरेट वगैरह बना के, चाइल्ड्स के जो राइट्स है, उनके जो नीड्स वगैरह है, उनको इम्पोर्टेंस वगैरह दे के, ठीक है। जैसे स्कूल के आसपास कंपाउंड वॉल्स वगैरह बना के, और इंश्योर भी करके कि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो मिड डे मील कुकड होता है वो काफ़ी हाइजीन हो, वरना क्या होता है कि हाइजीन नहीं होता ना, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्कूल में एक सेपरेट किचन भी कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है जो क्या दर्शाता है कि चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव लिया गया है पंचायती राज सिस्टम के द्वारा। तो इसके लिए क्या होता है, जो विलेजेस है जो इनिशिएटिव लेते हैं ये सब कुछ, ठीक है, उनको अवार्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आ जाता है हिस्टोरिकल रूट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज, जो कि हिस्टोरिकली भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे, जैसे कि आपके कौटिल्य है ना, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत पहले बताया हुआ था। तो हिस्टोरिकल रूट्स क्या है इनके, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। एंशियंट टेक्स्ट लाइक कौटिल्यास अर्थशास्त्र, देखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में तो सुना होगा ना, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनविजन स्ट्रक्चर्स गवर्नेंस फ्रॉम द विलेज level up showing the historical relevance of localized governance। तो यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र मतलब कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र में ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है जी, स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो लेटर उनको क्या मतलब बोला गया, कौटिल्य को किस नाम से जाना जाता है, चाणक्य। ठीक है, तो ये कब लिखा गया था, कुछ 2300 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि एक स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो रन कैसा करना चाहिए, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया ना, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला परिषद। तो ऐसे उन्होंने जैसे नाम दिया हुआ है, आपके बुक में है पेज नंबर 171 में, कि द किंग शेल एस्टैब्लिश ए संग्रहा, जो कि एक सब डिस्ट्रिक्ट हेड है, ठीक है, फॉर एवरी 10 विलेजेस, जिसको हम बोल सकते हैं विलेज लेवल। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा था, करवाटिका, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स फॉर एवरी 100 विलेज, जो कि है आपका ब्लॉक लेवल आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है द्रोणमुख फॉर एवरी 400 विलेजेस। ठीक है, फिर सथिया फॉर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स, जो एवरी 800 विलेज, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिस्ट्रिक्ट लेवल हम आज की मॉडर्न भाषा में अगर हम बोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये जो हिस्टोरिकली ये सब कुछ प्रेजेंट थे, ठीक है, पहले से ही लिखा हुआ था ये सब कुछ, तो इसी के बारे में है। So this system emphasizes the local self-governance, enables village to handle their own affairs, making people active participants in democracy rather than passive recipients of government aid। तो ये सब सिस्टम क्यों emphasized किया, ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को बढ़ावा देने के, लोग जैसे डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट करते हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स में, ठीक है, और लोगों को एक्टिव पार्टिसिपेट भी कराने के लिए डेमोक्रेसी में। वरना क्या हो जाता है कि जो भी गवर्नमेंट एड, अगर सब कुछ गवर्नमेंट वगैरह करने लग जाती है तो अगर ठीक है हम बस रिसीव ही करने लगते हैं, हम कोई डायरेक्टली हम वहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करते। जैसे कि हम सिटीज़ की हम बात करें तो ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह है, काउंसिल है, लेकिन वहाँ पे सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों, वहाँ की पॉपुलेशन के कारण, वहाँ पे पॉपुलेशन के कारण वो संभाव ही नहीं है। तो विलेज लेवल पे क्या होता है, पॉपुलेशन कम होती है, अलग अलग विलेज, हर एक विलेज की एक मात्रा होती है, वो कम होती है, तो इसलिए वो क्या होता है, वो डायरेक्टली आके पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये था हिस्टोरिकल रूट्स और सिग्निफिकेंस। तो हाँ ठीक है, सिग्निफिकेंस भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आपका समरी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो आपके जो सबसे पहले हम करेंगे जो द बिग क्वेश्चंस है, जो आपकी बुक में स्टार्टिंग में ही दी हुई उसको करेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही. So in our next class we are going to continue with our big questions and our extra long question and answers and your objective types. Okay, so for today we have completed the summary of this chapter. I hope you have understood. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Okay, and also tell me of which chapter you want revision for your next video. All right, for your next session after completing this chapter number 11, I will again make on that. All right, so thank you everyone for watching, and yes, don't forget to like, share and subscribe my channel, and also tell your friends about this, okay, who are of your class. Thank you everyone for hearing me. Let me sign out now.